बुरी सोहबत। आमिर हमेशा अपनी वालिदा की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। सब घर वाले इसकी इस आदत से बहुत तंग थे। वो घर की सारी जामा पूंजी अपने नशे की बुरी आदत में सर्फ कर देता। इसका एक ही भाई इमरान था जो बहुत मेहनती था। आमिर के वालिद 3 साल पहले वफ़ात पा गए। इनकी वफ़ात के बाद इमरान ने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर घर का खर्च संभाल लिया। वो सुबह सवेरे काम की तलाश में घर से निकल जाता और शाम को वापस लौट आता। लेकिन आमिर बुरी सोबत में पड़ गया और उसे नशे की लत पड़ गई। उसके घर वालों ने इसे बहुत समझाया लेकिन उसके कान पर जूं तक न रेंगी। इसके दोस्त उसे इसके घर वालों के खिलाफ वर्गलाते और इनकी बातों में आ जाता। एक रोज़ आमिर नशा करके रात को देर से घर पहुंचा और चिल्लाकर अपने वालिदा से खाना मांगा तो इस पर उसकी वालिदा ने कहा, आमिर बेटा घर में कुछ नहीं है। यह सुनकर आमिर को तैश में आया क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और चिल्ला कर अपने वालिदा को बुरा भला कहने लगा। इमरान ने उसे रोका मगर उसकी ने किसी की बात न सुनी। इमरान ने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा। उनकी वालिदा यह सब देखकर रो रही थी। अगली सुबह माँ ने कहा, रकम ला फिर खाना पकेगा। यह सुनकर आमिर आग बगोला हो गया। वो अपनी माँ को धक्का देकर वहाँ से बाहर निकल गया। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो इसके पास पैसे न होने की वजह से इसके दोस्त इससे झगड़ा करने लगे और इसे इतना मारा कि वो जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो गली में बेहोश पड़ा था। तब चाचा करमदाद का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने आमिर को इस हालत में पाया और वो इसे अस्पताल ले गए। वहाँ से जब इसके घर में इसकी माँ को बताया तो वो बहुत परेशान हुई। जब इमरान वापस आया तो इसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वो बहुत खुश लग रहा था क्योंकि इसकी एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी। उसकी वालिदा बहुत खुश हुई। लेकिन जब इमरान को आमिर की इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान हुआ। अब आमिर को अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की सज़ा मिल गई। वो अब भी नकाहत महसूस कर रहा था। इसने अपनी वालिदा से अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की माफ़ी मांगी तो उसकी वालिदा ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद आमिर ने एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। अब आमिर दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा। वक्त के साथ साथ इनके घरेलू हालात अच्छे हो गए। नतीजा, प्यारे बच्चों, इस कहानी से यह नतीजा निकलता है कि हमें अपने बड़ों की बातों को सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। गलत सोहबत और बुरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। अपने बड़ों की हर बात को गौर और तवज्जो से सुननी चाहिए।